नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं और ये पोर्टफोलियो करीब 3,15,000 के करीब का है और करंट प्राइस इसका जो चल रहा है वो है 3,06,000। तो करीब 3% के करीब निगेटिव चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है बजाज फाइनेंस में। 2 क्वांटिटी बाई किया है 7,000 के प्राइस पे और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट करीब 14,000 का है। तो इनमें इनका 2% के करीब प्रॉफिट चल रहा है। तो बजाज फाइनेंस को आप लंबे समय तक होल्ड करें, इसमें बहुत ही शानदार सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना करके देगा। सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। और सेकेंड स्टॉक जिनमें इनका इन्वेस्टमेंट है वो है कैम्स का 4 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया हुआ है 2728 के प्राइस पे और 3% के करीब इनका प्रॉफिट चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। करीब 97% का इसका मोनोपोली है। तो इसको आप लोग पोर्टफोलियो में ज़रूर होल्ड करें और लंबे समय में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। अभी इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास डीमेट अकाउंट है, तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो करेगा। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई कर रखा है दोस्तों दीपक नाइट्राइट। करीब 4 क्वांटिटीज़ बाई किया है और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इनका है 9,218। तो दीपक नाइट्राइट एक शानदार केमिकल स्टॉक है, तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। एलआईसी ने भी अभी नियर टर्म में इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है, तो बहुत ही सेफ स्टॉक है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया है दोस्तों 3 क्वांटिटीज़ डीमार्ट का बाई किया है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स राधा किशन दमानी जी का स्टॉक है और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट करीब 13,000 के करीब इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और इसमें इनका थोड़ा बहुत निगेटिव चल रहा है क्योंकि डीमार्ट में हम लोग लगातार डाउन ट्रेंड देख रहे थे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका था और फिर अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास भी मिल रहा था। तो अपने चैनल पे भी अपडेट किए थे कि डीमार्ट को आप लोग बाई कर सकते हैं। तो डीमार्ट को आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है और समय समय पे इसमें और भी इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ाना है। और अगला स्टॉक भी एक क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, ये भी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है। रोजरी बायोटेक, इसका नया आईपीओ भी आया था। तो 8 क्वांटिटी इन्होंने बाई कर रखा है 9,899 के करीब इनका इन्वेस्टेड है और 152 रुपीज़ इनका निगेटिव ही चल रहा है। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। और नेक्स्ट इन्होंने एसबीआई कार्ड्स करीब 11 क्वांटिटी बाई किया है 935 के प्राइस पे। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,000 के करीब। तो इसमें भी इनका निगेटिव चल रहा है क्योंकि एसबीआई कार्ड में भी लगातार हम लोग डाउन ट्रेंड देख रहे थे। तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया है दोस्तों सुमिटोमो केमिकल्स को। करीब 40 क्वांटिटीज़ इन्होंने उठाया है 394 के प्राइस पे और 16,000 के करीब इनका इन्वेस्टेड अमाउंट है और करीब 6% के करीब इनका प्रॉफिट भी चल रहा है। तो शानदार एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसको आप होल्ड कर सकते हैं। एग्रो केमिकल से जुड़ा हुआ स्टॉक है और ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया था। तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, तो इसको भी आप होल्ड करें। लेकिन आपका पहले से ही इन्वेस्टेड है रोजरी बायोटेक में, तो दोनों एग्रो केमिकल का ही स्टॉक है। तो दोनों में से किसी एक स्टॉक को में आप ज़्यादा वेटेज दें, एक स्टॉक से आप चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया है दोस्तों 15 क्वांटिटीज़ टाटा कंज्यूमर का 778 के प्राइस पे और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट करीब 11,676 का है। और टाटा कंज्यूमर के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, टाटा टी इसी का होता है, टाटा सॉल्ट और टाटा का बहुत सारा सीरियल्स भी आता है। तो टाटा कंज्यूमर भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना करके देगा। अभी तो इसमें डाउन ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा था क्योंकि बहुत ही फास्ट मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया था। उसके बाद से हम लोग को थोड़ा बहुत एफआईआईज का सेलिंग देखने को मिल रहा था। इसी कारण से बहुत सारे एफएमसीजी स्टॉक में बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वांटिटी इन्होंने बाई किया है टीसीएस 3 क्वांटिटीज़ करीब 3467 के प्राइस पे और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,400। तो इनका 10% के करीब टीसीएस में भी प्रॉफिट चल रहा है और टीसीएस का बाईबैक भी आने वाला है। तो आप बाईबैक में भी ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं और फिर से प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज पे आता है तो फिर से आप टीसीएस को बाई कर सकते हैं। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया है दोस्तों मरीन इलेक्ट्रिकल्स को। करीब 350 क्वांटिटीज़ बाई किया है 20,000 के करीब इनका इन्वेस्टेड अमाउंट है और 7,000 के करीब इनका बड़ा लॉस चल रहा है और 35% के करीब भी इनका लॉस चल रहा है। तो इन्होंने क्या सोच के ये इसको बाई किया, ये मेरी समझ से बाहर है क्योंकि इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं कि टॉप की जो कंपनीज़ हैं जैसे हैवेल्स हो गया, आपका वी-गार्ड हो गया या क्रम्पटन हो गया, लेकिन मरीन इलेक्ट्रिकल्स ना सेल्स ग्रोथ अच्छा है ना प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। तो इतना हैवी अमाउंट इनको इन्वेस्टेड नहीं करना चाहिए था। इससे आप निकल सकते हैं। करीब 8 से 10% आप वेटेज दे चुके हैं और डाउन ट्रेंड में भी एवरेजिंग करके बहुत ही बड़ा लॉस इसमें बैठे हुए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। न्यू इन्वेस्टर भी देख ले कि हमको ऐसा स्टॉक में, एक ही स्टॉक में अपना ज़्यादा पैसा नहीं डालना है।
और नेक्स्ट इन्होंने मुथूट फाइनेंस में करीब 7 क्वांटिटीज़ बाई किया है, करीब 1553 के प्राइस पे, और करीब 11,000 के करीब इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और करीब 8.5% का इनका लॉस भी चल रहा है। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, क्वालिटी स्टॉक है, नंबर 1 गोल्ड लोन का बिजनेस करने वाली स्टॉक है, तो इसको आप बाई करके चल सकते हैं। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक पास्ट में रहा है। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों 2 क्वांटिटीज Naukri.com को, इन्फोएज के नाम से भी जानते हैं, और करीब 4900 के प्राइस पे बाई किया था। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। 9825 का इनका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है। और Naukri.com के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, देश की एक प्रमुख जॉब वेबसाइट है, और जीवनसाथी.com इसी का होता है, और 99acre.com भी इसी का है, और जोमेटो और पॉलिसी बाजार में इसने इन्वेस्टेड कर रखा है। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और ग्रोथ पोटेंशियल इसमें इमेंस है। तो Naukri.com तो आप जरूर से बाई करके चलें। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों 100 क्वांटिटी नेटफिट ETF को, जिसमें टॉप के IT कंपनीज हमको मिल जाता है बहुत ही सस्ता प्राइस पे, करीब 34.57 पे इन्होंने बाई किया है 100 क्वांटिटीज़ को, और 3457 का इन्होंने इन्वेस्टेड कर रखा है। तो इसमें तो और भी आपको इन्वेस्टेड करने का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही कम आपने बाई किया है इसमें, करीब 10% के करीब आप इसमें इन्वेस्टेड कर सकते हैं, क्योंकि नेटफिट IT के बारे में जान रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ देश का फोकस है, और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ही अच्छा है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, माइंट्री, टॉप के 10-12 स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं बहुत ही सस्ते प्राइस पे। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों निफ्टी 20 ETF को, करीब 40 क्वांटिटी बाई किया है 182 रुपीज़ के प्राइस पे, और टोटल इन्होंने 7286 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4% इनका प्रॉफिट भी चल रहा है। तो इसमें तो और भी क्वांटिटी आपको समय समय पर ऐड करना है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं निफ्टी ETF तो कभी डूबने वाला नहीं है, देश कभी डूबता नहीं है। तो इसमें तो और भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करीब 15 से 20% का वेटेज आप अकेले इसमें दे सकते हैं पूरा अपने पोर्टफोलियो का। और 4 क्वांटिटीज़ उन्होंने पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ को बाई किया है, करीब 2318 के प्राइस पे, और करीब 9000 के करीब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। 7% का इनका प्रॉफिट भी चल रहा है। तो एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, सौरभ मुखर्जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। तो इसको तो आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, समय समय पे ऐड भी करना है। फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है, तो इसको तो आपको जरूर रखना है। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है 10 क्वांटिटीज़ प्रिंस पाइप को, करीब 684 के प्राइस पे बाई किया था, करीब 6800 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और 3% के करीब इनका प्रॉफिट भी चल रहा है। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। और अगला इन्होंने बाई किया दोस्तों 10 क्वांटिटीज़ रिलैक्सो को, करीब 1177 के प्राइस पे, और 11,770 का इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और 11% के करीब प्रॉफिट भी चल रहा है। तो इसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। कंसिस्टेंट कंपाउंडर, मल्टी बैगर सभी स्टॉक रहा है, और सौरभ मुखर्जी जी के भी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो इसको तो आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखना है, क्योंकि इंडिया का कंज्यूमर मार्केट बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। तो इसका मेन बेनिफिशियरी रिलैक्सो जैसी कंपनी होती है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया दोस्तों 5 क्वांटिटी रिलायंस को, करीब 2198 के प्राइस पे, और 6% के करीब प्रॉफिट भी चल रहा है। तो 11,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इसको तो आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। रिलायंस देश चलाता है, तो बहुत ही सेफ स्टॉक है, इसमें और भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है। और नेक्स्ट इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों IGL में, करीब 8500 का इन्वेस्टमेंट है, और 425 के प्राइस पे 20 क्वांटिटीज़ बाई किया है, और 6% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है। तो लगातार IGL में हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, मेनली दिल्ली NCR में। तो क्वालिटी स्टॉक है, और LIC ने भी अच्छा खासा स्टेक इसमें रखा है। तो ये एक सेफ स्टॉक है, एक PSU है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी PSU है। इसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। और अगला इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों IRCTC में, करीब 10 क्वांटिटीज़ बाई किया है 851 के प्राइस पे। तो इसमें 8500 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो अभी तो ज़्यादा इनका प्रॉफिट भी नहीं चल रहा है, लेकिन IRCTC में अभी तुरंत आप बाई नहीं करें, क्योंकि हाई पी पे आप बाई कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा वेल्थ बनाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में इसमें और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और सेल्स ग्रोथ हम लोग को पिछले 1-2 साल से कोविड चल रहा है, उसके बाद नेगेटिव सेल्स ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। और अगला इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों लॉरस लैब में, API बनाने की शानदार कंपनी, 30 क्वांटिटीज़ बाई किया है 573 के प्राइस पे, 17,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और 8% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है। तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। अभी फार्मा स्टॉक्स में लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था, और लॉरस लैब में भी हम लोग को थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक बहुत ही क्वालिटी का है, और इसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहिए। अच्छा वेल्थ बना करके आपको देगा।
नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों लिबर्टी शूज़ को 45 क्वांटिटीज़ बाई किया है 181 के प्राइस पे, और 8000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 11% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है। तो लिबर्टी शूज़ से आप एग्जिट करें, इतना आपको शूज़ वाले इंडस्ट्रीज़ में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप पहले ही रिलैक्सो बाई करके चल रहे हैं तो रिलैक्सो में ही इन्वेस्टेड रहें और लिबर्टी शूज़ से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट या सेकंड पे ही जाते हैं, थर्ड या फोर्थ पे हम लोग नहीं जाएंगे। जो टॉप की 2 कंपनीज है उसी में आप लोग बाई करिए। और 25 क्वांटिटी उन्होंने बाई किया दोस्तों लक्ष्मी केमिकल्स को, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नाम से भी जाना जाता है। 411 के प्राइस पे बाई किया था। 10,000 का इनका इन्वेस्टेड अमाउंट है और 15% या 16% के करीब इनका टोटल प्रॉफिट भी चल रहा है। तो आपने ऑलरेडी दीपक नाइट्राइट बाई कर रखा है, तो दोनों में से एक ही केमिकल स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में। और अगला इन्होंने बाई किया दोस्तों 15 क्वांटिटीज़ हैप्पीएस्ट माइंड का, एक क्वालिटी स्टॉक है और आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। करीब 19,000 के करीब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और 8% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है। तो इसको तो आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। अशोक सुट्टा जी जो माइंडट्री के भी फाउंडर रहे हैं, उनका एक फ्लैगशिप कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, और लिस्टिंग से ही लगातार हम लोग को अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड को आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, समय समय पे ऐड भी करना है। और अगला इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों HDFC AMC में, करीब 9 क्वांटिटीज़ बाई किया है। 23,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, तो 12% के करीब इनका निगेटिव भी चल रहा है, क्योंकि लगातार इसमें डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन AMC सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का काम करता है, तो ये लॉन्ग टर्म में हम लोग को अच्छा वेल्थ बना के देगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं डीमेट बहुत ही कम है और SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट तो होना ही है। तो HDFC AMC और AMC सेक्टर के और भी जुड़े हुए स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अगला इन्होंने बाई किया है 10 क्वांटिटीज़ HDFC बैंक का, करीब 14,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें भी आप बने रहें और लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, और भी क्वांटिटी इसमें ऐड करते रहें समय समय पे। और अगला इन्होंने बाई किया दोस्तों 10 क्वांटिटी HDFC लाइफ का खरीदा है, करीब 691 के प्राइस पे, और 7,000 के करीब इनका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है और 10% के करीब इनका निगेटिव भी चल रहा है। और आगे आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद से लोगों में इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता बढ़ी है और प्राइवेट प्लेयर्स उसमें मेन बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि LIC का धीरे धीरे मार्केट शेयर गिरेगा और प्राइवेट प्लेयर जैसे HDFC लाइफ हुआ, SBI लाइफ, ये सब का हम लोग को मार्केट शेयर बढ़ते हुए दिखेगा। तो इसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है और समय समय पर और भी ऐड करना है। और अगला इन्होंने बाई किया दोस्तों 15 क्वांटिटी IEX को, करीब 232 के प्राइस पे बाई किया है। 3,489 का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें और भी आपको इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ाना है, क्योंकि पावर कंपनीज का एक्सचेंज का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ट्रेड होता है, तो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो ऐसा स्टॉक को आपको और भी बाई करना है लॉन्ग टर्म में। बढ़िया वेल्थ बना करके पास्ट में भी दिया है और फ्यूचर में भी इसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जान रहे हैं सोलर एनर्जी और भी बहुत सारा ग्रीन एनर्जी का जब इस पर ट्रेड होगा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, तो और भी ज़्यादा इसमें ग्रोथ पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म में बाई करना है और भी क्वांटिटी ऐड करना है। तो लास्ट में हम लोग कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पोर्टफोलियो देखेंगे दोस्तों। तो पहला है कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम लोग को लगा, क्योंकि हर सेक्टर का इसमें रिप्रेजेंटेशन था, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मोस्टली इन्होंने फंडामेंटली साउंड स्टॉक और ETF में इन्वेस्टमेंट किया है, 1-2 स्टॉक को छोड़ करके बाकी इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, पोर्टफोलियो आपका बहुत ही अच्छा से ग्रो होगा। और इनके पोर्टफोलियो का कुछ कॉन्स भी है दोस्तों, इनको कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। पहला तो इनको मार्केट लीडर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में इन्होंने मार्केट लीडर को नहीं चूज़ किया है, जैसे मैरिन इलेक्ट्रिकल्स और लिबर्टी शूज़, ये सब से आप एग्जिट कर सकते हैं। बहुत सारे रिनॉन इन्वेस्टर जैसे सौरभ मुखर्जी जी हो गए या आपके बसंत महेश्वरी जी हो गए, इनका भी यही मानना है कि हम लोग को मार्केट लीडर में ही इन्वेस्टमेंट करना है। ये मतलब नहीं है कि वो स्टॉक आपका लार्ज कैप का है या मिड कैप का है या स्मॉल कैप का है, लेकिन हम लोग को ये देखना है कि वो मार्केट लीडर है कि नहीं, कम से कम फर्स्ट या सेकंड जरूर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एशियन पेंट हम लोग बाई करते हैं या बर्जर पेंट बाई करते हैं, लेकिन इससे नीचे वाला जैसे नेरोलेक हो गया और इंडिगो पेंट, ये सब को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसी की तरह हम लोग को टॉप 2 ही को पकड़ना है। और सेकेंड हम लोग को ऐसा पोर्टफोलियो से देखने को मिला है दोस्तों कि इन्होंने कभी कभी इन्वेस्टमेंट किसी भी प्राइस पे बाई किया है, तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। आपका फंडामेंटल हम लोग को अच्छा लगा, फंडामेंटली आप साउंड स्टॉक्स में मोस्टली इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि एक बार स्टॉक चुनने में ही फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है, उसके बाद हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस का ज़रूरत पड़ता है। 30% फंडामेंटल एनालिसिस है दोस्तों
और बाद में आपको रिटर्न निकालने के लिए चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, जो हम बात करते हैं अपने वीडियोस में भी, आप और भी सीख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करिए और जब आपको मौका मिले तभी बाई करना है। जैसे हम लोग 200 डेज और 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, उससे आप मदद ले सकते हैं कैसे हम लोग बाई करते हैं। और लास्ट में थोड़ा केमिकल स्टॉक्स से भी आप थोड़ा वेटेज कम करें। कुछ केमिकल स्टॉक्स में आप एग्जिट कर सकते हैं और आप ग्रोथ वाले जैसे स्टॉक आपको बता रहे हैं, टाइटन और CDSL, ये सब ग्रोथ वाले स्टॉक है, इसमें आप लोग और भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो होप आप लोग को कंसेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों, कैसे हम लोग पोर्टफोलियो को फ्रेम करते हैं। लॉन्ग टर्म तक विजन रखना है, करीब 10 ईयर्स का आपको ज़रूर विजन रखना होगा। इससे कम में आपका कोई अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग वर्क करता है टाइम पर। तो टाइम हम लोग को देना पड़ेगा मार्केट में। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।